हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला सीरीज के पार्ट 5 में आज हम लोग एक और अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिकल प्रूफ सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिकल प्रूफ सीखा है और आज हम लोग सीखेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या है। बच्चों, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसका प्रूफ कैसे है वो आइए अब देखते हैं। तो हमने एक स्क्वायर लिया है ABCD और इस स्क्वायर की साइड्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, A, B और C। चारों तरफ A, B और C, इधर भी A, B और C, इधर भी A, B और C, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। और जब हम स्क्वायर की साइड अगर हमें निकालनी होगी तो वो होगी a प्लस बी प्लस सी के बराबर, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम उसके बराबर होगी। अब अगर हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD फाइंड करना है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर और इसकी साइड है स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c, तो यानी स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c और साइड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी पूरे स्क्वायर का एरिया होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब पूरे स्क्वायर का जो एरिया है, अब अभी आपको हमने बताया कि साइड्स को हमने तीन पार्ट्स में A B C में डिवाइड करा हुआ है और इनको हमने ज्वाइन कर दिया है अपोजिट पॉइंट से। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके के ये 9 फिगर्स बन गए, स्क्वायर के अंदर 9 फिगर्स और बन गए हैं। इन 9 फिगर्स में ये वाला जो पोर्शन है ये एक स्क्वायर होगा, ये भी एक स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमने देखिए एस लिखा हुआ है, जो स्क्वायर है वहां पे एस लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन भी एक स्क्वायर होगा। इस स्क्वायर की साइड ए होगी, ये वाले स्क्वायर की साइड बी होगी और ये वाले स्क्वायर की साइड सी होगी। इसके अलावा जो बाकी के 6 फिगर हैं वो रेक्टेंगल होंगे। यहाँ पे हमने आर लिखा हुआ है, ये सब रेक्टेंगल हैं। जहां जहां पे आप आर देख रहे हैं ये रेक्टेंगल्स हैं। तो 3 स्क्वायर्स हैं और 6 रेक्टेंगल है। तो अगर हम ये पहले वाला जो स्क्वायर है इसके एरिया की बात करें तो इस स्क्वायर की साइड है ए, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। और ये वाले स्क्वायर की अगर हम बात करें, इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो इसकी साइड है बी, इधर से भी बी और इधर से भी, तो इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। और इस वाले स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इसकी साइड है सी, इधर भी सी इधर भी सी, ये सामने से भी सी और ये इधर से भी सी, तो सारे सी हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये जब हम बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो वो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो इन सारे 9 फिगर्स के सम के बराबर होगा। और उन 9 फिगर्स में से 3 फिगर्स जो स्क्वायर हैं उनका एरिया हमको मिल चुका है। तो ये पूरे एरिया का स्क्वायर ये लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कौन से 3 एरिया है? ये वाला, ये a स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया बी स्क्वायर है और ये वाले स्क्वायर का एरिया सी स्क्वायर है। अब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो अगर हम ये वाला रेक्टेंगल देखें तो इसकी साइड एक ये बी है, लेंथ बी है और ये ए, ये विड्थ है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए बी, ये ए बी हो गया। इधर वाले अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये बी है और इधर ये ए है, तो इसका एरिया भी हो जाएगा ए बी। इस रेक्टेंगल की बात करें तो a इंटू सी, यानी इसका एरिया हो जाएगा ए सी। इसकी बात करें तो ये साइड b है और ये साइड c है, तो इसका एरिया हो जाएगा बी सी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी साइड ये है c यहां तक और ये a की वजह से ये a है, तो a इंटू सी, यानी इसका एरिया हो जाएगा ए सी। ए सी या सी ए कुछ भी लिखा जा सकता है। इस वाले रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो उसकी ये साइड है B और इधर वाली ये साइड हो जाएगी C, तो C इंटू बी यानी BC, इसका एरिया हो गया BC। अब सारे रेक्टेंगल्स के एरियाज हमारे पास हैं। ये 3 स्क्वायर थे और 6 रेक्टेंगल्स थे। तो जब हमने ये 3 पार्ट्स में साइड को डिवाइड करके फिगर में बनाया था तो टोटल हमारे पास ये जो फिगर्स थे वो 9 थे, उसमें से 3 स्क्वायर्स थे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एरिया हम निकाल चुके थे, वो हमने इनको ऐड करके लिख दिया है।
अब जो बाकी के 6 फिगर हैं जो रेक्टेंगल हैं उनके एरियाज को भी इसमें आगे हम ऐड कर देंगे तो पूरे रेक्टेंगल पूरे स्क्वायर का एरिया ABCD का निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये AB है और ये ABA को ऐड करेंगे तो 2AB हो जाएगा, ये 2AB हो गया और ये A है यहाँ पर 2AB। इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये BC हमें दिख रहा है और ये BC दिख रहा है, तो इनको ऐड करेंगे तो BC प्लस BC ये 2BC हो जाएगा। और फिर ये एक हमें दिख रहा है AC और दूसरा दिख रहा है ये भी AC, तो AC प्लस AC ये हो जाएगा 2AC। तो इस तरीके से सारे फिगर जो 9 फिगर्स बन रहे थे स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के मिला करके उन सभी को हमने ऐड कर दिया, सारे एरियाज को निकाला और ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद जो एरिया आएगा वो पूरे स्क्वायर का एरिया आएगा और पूरे स्क्वायर का एरिया है A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। तो पूरे स्क्वायर का एरिया A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर है और इस पूरे स्क्वायर के एरिया को 9 फिगर्स में डिवाइड किया गया था और उन सभी 9 फिगर्स के एरियाज का जो सम है वो अब यहाँ पे आ चुका है, जिनमें से 3 स्क्वायर हैं, A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, इनको हमने पहले ही ऐड किया। फिर बाकी के जो रेक्टेंगल्स हैं उनके सारे एरियाज को निकाल करके ऐड किया तो प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA आ गया। और इस तरीके से हमारा जो ये फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर वो आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो इस तरीके से हमने अपनी इस आइडेंटिटी को ज्योमेट्रिकली प्रूव करके देखा कि कैसे A प्लस B प्लस C का जो होल स्क्वायर ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो आखिर क्यों ऐसा होता है और कैसे इसका प्रूफ किया जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के जो प्रूफ हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे आइडेंटिटीज बनाई गई हैं, कैसे बनी है। तो आपको याद तो करना ही है, लेकिन अगर कभी भूल जाए तो आप इसको इस तरीके से सोच करके डराइव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की आइडेंटिटी का प्रूफ अच्छा लगा होगा और अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अगर शेयर कर देंगे तो फिर तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला सीरीज में किसी और फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए और अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।